अनजान सी रुक्मणी बेचैन सी मीरा, बस राधा ही जाने श्याम की पीड़ा। राधे राधे। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 29 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 29 फरवरी 2024 है और दिन गुरुवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि किस दिन गलती से भी आपको अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। ध्यान से इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पंचांग की बात करें तो संवत 2080 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी चित्रा नक्षत्र सुबह के 10:22 तक है, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 7:06 से 8:36 तक मिलेगा। ऐसे में आज के दिन पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर दक्षिण दिशा और आग्नेय को इंग्लिश में कहा जाता है साउथ ईस्ट, तो इन दो दिशाओं में आप यात्रा करने से अपने आप को बचाइए। पर अगर बहुत ज़रूरी है, नहीं टाली जा सकती, तो दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गज केसरी योग, वरिष्ठ योग, महाभाग्य योग, धन योग, कर्मजीव योग, ब्रह्म योग और शरीर सुख योग, इन सभी योगों का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आपको नहीं मालूम है तो महाशिवरात्रि आने वाली है और आप सभी के लिए प्राण प्रतिष्ठित और जागृत रुद्राक्ष माला तैयार होंगी। अगर आप भी चाहते हैं अपने या तो फिर अपने परिवार वालों के नाम से रुद्राभिषेक करवाना या तो फिर जागृत रुद्राक्ष माला मंगवाना, तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% यहां पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में ये पॉजिटिविटी ये कही जा सकती है कि तुला राशि में जो चंद्रमा है वो 2 तारीख की सुबह तक रहने वाला है, तो वहां तक यही पॉजिटिविटी आपको लगातार देखने को मिलेगी। अपने जीवन साथी के साथ में आपको इस समय में रोमांस हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, वो बनाने का मौका मिलने वाला है। गृहस्थ जीवन की बात की जाए, सामाजिक जीवन की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रतिष्ठा मिल सकती है, प्रसन्न बहुत ज़्यादा रहेंगे। ऐसे समय में खास तौर पे इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, रुपयों का लेन देन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी झिझक के। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप करें लिखित में रहे तो आपके लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा रहेगी। यंगस्टर्स इस समय में सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति में है, खासतौर पे जो बोर्ड एग्जाम्स आज के दिन देने जा रहे हैं, आपके लिए सिचुएशन आज की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मन बना करके चलिएगा कि आज के दिन अगर एग्जाम दे करके आ रहा हूं तो टॉप तो करूंगा ही। ये अगर मानसिकता रही तो आप जो एक्सपेक्ट करते हो उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप इस समय में एग्जाम दे करके आएंगे। ऐसे समय में जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव समय निकल रहा है। और यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग हैं, खास तौर पे ऐसे समय में कोई अगर डील साइन करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट्स का काम शुरू करना चाहते हैं या फिर ये कहा जाए कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति ज़रूर बन सकती है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 70% पॉजिटिविटी की है और ऐसे समय में यंगस्टर्स के लिए तो सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा कि इस समय में एग्जाम देने से तो फायदेमंद स्थिति आपके लिए ज़रूर बनेगी। टेंशन जो है, स्ट्रेस है, इन चीज़ों को अब छोड़ करके रिलैक्स करने की बारी है कि एग्जाम से पहले खुद को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। हड़बड़ाहट में एग्जाम देने की कोशिश मत कीजिएगा। एक छोटी सी आपको यहाँ पे राय दूंगा कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं तो चाहे एग्जाम हॉल में ही क्यों ना बैठे हों, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और सुबह जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो दही खा करके ज़रूर निकलिएगा। यहाँ पर एक और चीज़ आपके लिए बहुत बेहतरीन बता रहा हूँ। एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पॉकेट्स में, अपने बैग में कुछ भी रखने को नहीं दिया जाएगा, हाथ में अगर हो सकता है तो अपनी माता जी से कलावा जो कहते हैं, जिसको हम मौली कहते हैं, ये बंधवा करके आज ज़रूर जाइएगा और 3 बार राउंड हो, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे कर्ज मुक्ति की बात हो, विवादों से मुक्ति की बात हो, अपने दोस्तों के साथ में बेहतर सामंजस्य की बात हो, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पर इस समय में एक छोटा सा ध्यान रखने की बात रहेगी, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। ओवर एंजॉयमेंट कहा जाए
या ये कहा जाए अपने आप की हैसियत शो ऑफ करने के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दें, इससे आपको बचना है। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, पर ये ज़रूर देखेंगे कि आने वाले समय में धीरे धीरे जब इन्वेस्टमेंट की बारी आएगी तब आप कहेंगे कि कैश के अंदर कुछ शॉर्टेज लग रहा है। हिसाब किताब पर इस समय में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लक का फेवर पूरा मिल रहा है तो फायदेमंद स्थिति चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा, दोनों के लिए ही बन रही है। यहाँ पर गृहिणी भी बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में है आज के दिन। चाहे कहा जाए जो आप छोटा मोटा काम कुछ करना चाहते हैं, अपने घर से कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो इस समय में ज़रूर आप करें। आपको पूरे फैमिली का इस समय में सपोर्ट मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 5th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 33% सपोर्ट की है, और थोड़ा इस समय में ध्यान रख करके आगे चलना है। स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, एग्जाम देने के लिए आज के दिन जा रहे हैं, इस पर ज़्यादा कंट्रोल रखना है। आसपास के लोग स्ट्रेस डालने की कोशिश करेंगे, या फिर एग्जाम से जस्ट पहले ही आपको नई नई टर्म्स देना शुरू करेंगे ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरे। तो ऐसे लोगों से इस समय में दूरी बनाए रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपने जो पढ़ा है वो उस पे 100% श्योरिटी आपको चाहिए है कि अपने एग्जाम में जब जाएं तो अच्छे से जो आपकी प्रिपरेशन है वो आप सामने दिखा सके। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस में आने की इस समय में आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो भी इंसान व्यापारी है आज के दिन अगर यात्रा करने जा रहा है तो दही जरूर खा करके निकले। हो सके तो दही के अंदर एक छोटी सी पंखुड़ी जिसे कही जाती है केसर की, वो डाल दें तो और भी ज़्यादा बेहतर आपके लिए हो सकता है दिन। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके दूरी बना करके अपने कलीग से चलने की ज़रूरत है। हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी इस समय में दिखाना आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक सिद्ध हो सकता है कि कोई अपना भी काम आपको दे दे, कोई दूसरों का काम भी आपको दे दे, और आपका काम आप स्वयं कर ना पाएं, दूसरों को फेवर करने के चक्कर में अटक जाएं, तो यहां पे आपके जो मंथली गोल्स हैं वहां पर आप मात खा जाएंगे। सीनियर्स भी इस समय में एक्सेसिव प्रेशर आप पे बनाते नजर आएंगे, तो इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। बड़े बुजुर्ग घर के हेल्थ को लेकर के इस समय में चौकन्ना रहें। कोई दवाई अगर आप ले रहे हैं तो भूल से भी इस दवाई को लेना नहीं भूल सकते हो, इस बात पे ध्यान रखिएगा आप। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन तो 70% सपोर्ट की बन गई है, पर 4th हाउस का चंद्रमा अपना इफेक्ट जरूर दिखाने वाला है। और यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि धनु राशि में चंद्रमा 4 तारीख को दोपहर के 4:22 पर आएगा। वहां तक लगातार डिप्रेसिव थॉट्स कहे जाएं, खुद से सेटिस्फाई ना हो ये कहा जाए, मन ना लगना ये कहा जाए, इन चीज़ों से ग्रसित हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की बात रहेगी। खास तौर पे मान सम्मान में इस समय चोट ज़्यादा लगने वाली है कि ईगो पे बातों को लेकर के खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें। अगर इतनी सी चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल रख सकते हैं, अपने बिहेवियर पर, अपने रिस्पॉन्स पे कंट्रोल रख सकते हैं, तो मैं आपको कह सकता हूं कि जो 70% सपोर्ट है ये आपके लिए फ़ायदा ज़रूर लेकर के आएगा। कई ऐसे लोग जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपके डीलर्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, वो ऐसी सिचुएशन में आपको देख करके आंक लेंगे कि ये इंसान कितना पानी में है। और जब ऐसी चीज़ सामने वाला एवैल्यूएट करे तब इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की बात होगी। यहाँ पर घर परिवार के अंदर खास तौर पे कुछ मानसिक कलेश उत्पन्न हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर हो, या फिर ये कहा जाए कि कमाई को लेकर के हो, तो इस समय में ताने कसे जा सकते हैं। आप पर थोड़ा ध्यान रखने की बात ज़्यादा रहेगी। यंगस्टर्स जो इस समय एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जा रहे हैं, आपको भी यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट होकर के ना चलें कि वो मुझे बता देगा, लास्ट मोमेंट पे मुझे कुछ हेल्प कर देगा, या फिर वो मुझे पढ़ा सकता है आदमी। तो इन चीज़ों पर इस समय में कॉन्सेंट्रेट करने से ज़्यादा बेहतर है खुद क्या मेहनत कर सकते हो। साल पूरा मिला था, पूरे साल में जो मेहनत की है वही इस समय में काम आएगी। लास्ट मोमेंट पे मैजिक कहें, मिरेकल कहें, वो उसकी एक्सपेक्टेशन इस समय में मत रखिएगा। अपनी आपकी मेहनत पर इस समय पे आपको फोकस ज़्यादा करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और 3rd हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो यहाँ पे अगर कही जाए आपके लिए ओवरऑल ये सिचुएशन 100% पॉजिटिव हो सकती है।
इन्वेस्टमेंट का लाभ मिलेगा, घर परिवार के अंदर खुशी ज़्यादा रहने वाली है। हर क्षेत्र में इस समय खासतौर पे आपको सफलता मिल सकती है। जहां पे भी हाथ डालेंगे, पैसा कमाने के लिए हो, इन्फ्लुएंस बनाने के लिए हो, लोगों को इंप्रेस करने के लिए हो, तो इस समय में यह आपकी कैपेबिलिटी शाइन करने वाली है, चमकने वाली है। संतान के साथ में भी लगाव होगा, तो वहीं संतान प्राप्ति की इस समय में मनोकामना भी आपकी पूर्ण हो सकती है। यहां पर सबसे खास बात अगर कही जाए तो थोड़ा अगर पेशेंस रख लिया जाए, स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, इस समय में एग्जाम देने आप बाहर जा रहे हैं, तो थोड़े पेशेंस के साथ में आप आगे बढ़िएगा। कोई भी पेपर देते हैं तो उससे पहले अच्छे से एवैल्यूएट कर लीजिए, एक एक लाइन को पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। हेस्टी डिसीजंस लेंगे, जल्दबाजी में डिसीजंस लेंगे तो यहाँ पे मात खा सकते हैं। इस बात पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना होगा। यहाँ पे मात खाने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम गलत जाएगा, समय ज़्यादा यूटिलाइज कर लेंगे और जो समय एग्जिस्टिंग आंसर्स को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ पर चाहे हम बात करें परिवार के सुख की या परिवार के लिए कोई ना कोई सुख समृद्धि वाली चीज़ खरीदने की, तो उस तरफ आप ज़रूर आगे बढ़ते नजर आने वाले हैं। आपके कदम शुभ दिशा में ज़रूर बढ़ेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए चंद्रमा है सेकंड हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 40% के लगभग आपको इस समय में सपोर्ट मिलने वाला है, पर इस सपोर्ट का मतलब ये है कि अपने काम पे कितना फोकस कर सकते हैं, किस चीज़ पर फोकस करें कि आपको यहाँ पे फायदा मिल पाए। इंसान दो तरीके के होते हैं कि एक कमा करके भी असंतुष्ट होता है और दूसरा छोटी कमाई में भी संतुष्ट होता है। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं वो आपको ऐसे समय में डिसाइड करना है, क्योंकि कुछ भी करो परेशानी यही रहेगी कि चिंताएं जो हैं वो पीछा करती चली जाएंगी और आगे मंथली एक्सपेंडिचर जो आपका है, या ये कहें कि मंथली ऑब्लिगेशंस हैं, ईएमआई हो गई, क्रेडिट कार्ड के बिल हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, तो इन सब का जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, वो कहीं ना कहीं पे आपको चिंता में डाल सकता है और घर परिवार में इन्हीं बातों पर विवाद छिड़ भी सकता है। खास तौर पे कन्या राशि के लोग ज़्यादा फॉरगिविंग होते हैं, या ये कहा जाए कि बहुत ईजिली सामने वाले को अपना सिर दे देते हैं कि जो आपको करना है कर लीजिए, या ये कहा जाता है कि बहुत फॉरगिविंग होते हैं, ईजिली सामने वालों को माफ़ कर देते हैं। ऐसे समय में खास तौर पे यहाँ पर आपको थोड़ा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को रोकना है, रिजिड होकर के रहिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, वरना सामने वाला आपको इस्तेमाल करके फेंक दे, वो सिचुएशन इस समय में देखी जा सकती है। यंगस्टर्स खास तौर पे विद्यार्थी जो हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसे समय में बहुत ज़्यादा अपने आप पर फोकस कीजिएगा। कितना भी अच्छा दोस्त हो, बचपन का दोस्त हो, पीछे से पीठ थपथपा रहा है कि आंसर दिखा दे, मत कीजिएगा। फ़ायदा आपको नहीं होगा, फ़ायदा उसको हो जाएगा, नुकसान आप उठा लेंगे। और ऐसे समय में ऐसा नुकसान आपके कैरियर पर यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग जो घर के हैं थोड़ा अपने आप पर, अपनी भाषा पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। हो सकता है कि आप सामने वाले की भलाई के लिए कुछ कहना चाहते हैं, पर शब्दों का चयन करना भूल जाएं तो कहीं ना कहीं सामने वाले को उन बातों से ठेस पहुँच सकती है। प्रोत्साहन तो नहीं होंगे पर ठेस ज़रूर लगा लेंगे। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए लाइट पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए चंद्रमा है राशि भाव में ही, वध तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिव है। दुर्भाग्यवश 25% जो छीने जा रहे हैं वो वध तारा के कारण है। पर अगर आप अपने आप को यहाँ पे मोटिवेटेड रख सकते हैं, खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आप मान करके चलिए कि ये 75 ही 150% से कम नहीं है। चाहे सुख सम्मान की बात हो, इस समय में आपको ज़रूर मिलेगी। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आगे जो कदम बढ़ाएंगे वहां पे सफलता मिल सकती है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में दोस्ती यारी में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और एग्जाम देने के लिए भी जाएं तो कॉन्फिडेंस इस समय में आपका ज़रूर बोलेगा, दिखाएगा। अपने आपके पेपर के अंदर जो आपके आंसर्स हैं उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस हो, आपकी तैयारी हो, वो दिखने वाली है। चाहे व्यापारी वर्ग की बात की जाए या नौकरी पेशा लोगों की, ऐसे समय में जो लग्जरी सेगमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और फेवरेबल यहाँ पे सिचुएशन बनने वाली है। चाहे दाम्पत्य जीवन की बात हो, अपने लाइफ के अंदर कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की बात हो, तो यहाँ पे इस समय में आप डिसीजन लेने में समर्थ भी हैं और कहीं ना कहीं पेशेंटली इंतज़ार भी कर रहे थे इस डिसीजन का, तो अब आप लेने के लिए ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की अगर सोच है तो इस समय में प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 4 तारीख को
अगर आप प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहते हैं, उसकी रजिस्ट्री के लिए जाना चाहते हैं या टोकन अमाउंट जमा कराना चाहते हैं, तो 4 को 4:22 के पश्चात आप इस दिशा में आगे जरूर बढ़ेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है। 80% कही जाए तो सपोर्ट जो है वो यहां पे छिन चुका है। 40 डॉट्स अष्टक वर्ग में होने के बावजूद भी आपको यहां पे 20% सपोर्ट मिल रहा है और 20% सपोर्ट कम है। महिलाओं पर अत्यधिक खर्च करना, चाहे वो माता हो, बहन हो, बेटी हो, इन पे खर्च कुछ ज़्यादा ही होगा और अनकंट्रोल्ड हो सकता है। यंगस्टर्स भी इस समय में जो एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, पूरी रात पढ़ लिए हैं, सुबह जब एग्ज़ाम देने जाना है तो नींद ही ना खुले, कितनी बड़ी दुर्घटना आप इसको मान सकते हैं। तो अपने आप को तैयार रखिएगा, घर में 2 लोगों को बोल करके रखिएगा, किसी भी हालत में मुझे इस समय में उठाना ही है। पानी डाल के उठाइए, कैसे भी उठाइए, पर उठाना ज़रूरी है। फ्रेश होकर के फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर जो आपकी प्रिपरेशन है वो ज़्यादा मायने रखेगी। ये ज़रूर कह सकता हूँ, इस चीज़ के लिए बुरा मत मानिएगा आप वृश्चिक राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस तो इस समय में पूरी नहीं होगी, पर यह बात ज़रूर है कि इस समय में फेल भी नहीं होंगे। फेलियर की इस समय में गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ेंगे पर अपनी परफॉर्मेंस से सैटिस्फाई नहीं होंगे। अब वो टॉपर हो, 100 मार्क्स लाने वाला जिसको 99 मिल जाए, वो भी सैटिस्फाई नहीं होता है। तो इस बारे में यही कहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो पाएंगी, पर ऐसे समय में आप फेलियर वाली बात भी नहीं देखेंगे। यहाँ पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप थोड़ा सा ज़्यादा संभल करके चलिएगा, क्योंकि इस समय में सीनियर्स आप पे प्रेशर बना करके कहीं ना कहीं इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको कैसे चेंज किया जाए या फिर आपकी जगह पर अब किसको रखा जाए और आपको निकाला जाए। ऐसे समय में अपनी परफॉर्मेंस पे एक्स्ट्रा आपको फोर्स लगा करके काम करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सकता है, क्या काम कर रहे हैं वो सबको बताते हुए करें तो बेहतर रहेगा कि 100 लोगों को मालूम चले काम 1 पैसे का करते हैं, पर बखान ऐसा कीजिए कि 100 रुपए का काम है, तभी बच पाएंगे। वरना आज के दिन सीनियर्स जो हावी होने वाले हैं, ये लगातार सिचुएशन 2 तारीख तक रहेगी, 2 तारीख की सुबह तक रहेगी। तो आज और कल 2 दिन तो आपके सामने आपको साफ ही दिख रहे हैं कि ये सिचुएशन चलने वाली है। तो ऐसे समय में थोड़ा ध्यान से अपने काम को करने की कोशिश कीजिएगा। जो व्यापारी वर्ग है, आप ऐसे समय में कहीं ना कहीं आलस और थकान के कारण अपने काम को पूरी तरीके से इस समय में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और इस चीज़ की कहीं ना कहीं पे जो चिंताएं हैं वो आपको यहाँ पे परेशान कर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए चंद्रमा 11th हाउस में है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। यात्रा से लाभ कमाओगे, पैसे कमाने की चाह है, कोई भी काम कीजिए, आज पैसे हाथ में जरूर आएंगे। यहां पर वसूली का काम हो कि जो मार्केट में पैसा दिया हुआ है उसे वापस कलेक्ट करना है, तो आज के दिन अगर इस काम के लिए आप आगे बढ़े तो यह आपके लिए शुभ जरूर साबित होगी। यहां पे असफलता छू भी नहीं सकती आपको। खास तौर पे कोई नई चीज की प्लानिंग इस समय में कर रहे हैं, परिवार के साथ में बैठ के नए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, जॉब करते हो, सोच रहे हो कि कोई साइड बाय साइड छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर देता हूं, एक्स्ट्रा इनकम बन जाएगी, इस तरफ अगर प्लानिंग करते हो तो ये प्लानिंग इस समय में आपको बहुत अच्छी साबित हो सकती है कि कहीं ना कहीं एक फाइनल डिसीजन पर आप आने से पहले अच्छी प्लानिंग अपने परिवार के साथ में कर पाएंगे। यंगस्टर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खुशी वाली बात इस समय में रहेगी कि शादी की इस समय में कहीं ना कहीं तैयारियां जो हैं वो जोर पकड़ने वाली हैं। घर परिवार के अंदर मेहमान आने से वो कहीं ना कहीं सही रास्ता भी आपको दिखा देंगे कि अगर शादी की बात कर रहे हैं तो कहाँ पर करनी चाहिए जहाँ पर आपको सक्सेस मिल पाए। एग्जाम्स की बात कहें तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल इस समय में रहेगा, काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, लक का फेवर ज़्यादा रहेगा। तो लक का फेवर अगर मिले तो गधा भी पहलवान बन जाता है, कहा जाता है। तो इस समय में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप गधे हैं, पर ये ज़रूर कहूँगा कि पहलवान अवश्य बनेंगे। जो मेहनत की है आपने उसका फल आपको मल्टीफोल्ड होकर के मिल सकता है, रिजल्ट शानदार मिल सकता है। यहाँ पर पिंक कलर, लाइट पिंक कलर का इस्तेमाल जितना आप करते हैं उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप यहां पे कहेंगे कि आपके लिए ऑलमोस्ट 75 to 80% पॉजिटिव है। चाहे नेम ऑफ फेम की बात हो, अच्छी कमाई की बात हो, अच्छे लोगों के साथ की बात हो, तो ये सभी इस समय में आपको प्राप्त होने वाले हैं। जो इंसान बार बार यही कंप्लेन करता है कि मुझे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो हमेशा धोखा देते हैं, मुझे यूज़ कर लेते हैं, कभी भी मेरी बात नहीं मानते हैं, अपने आप को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो अब ऐसे लोगों से साथ छूट करके अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है। फ्रेंड सर्कल चेंज हो सकता है, एक जिसे हम कहते हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट होता है, वो पैराडाइम शिफ्ट आपको इस समय में देखने को मिलेगा अपने खुद के बिहेवियर में, अपने सर्कल में। यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बेचने से रिलेटेड अगर आप आगे बढ़ रहे थे तो आपके लिए फायदेमंद स्थिति है। जो भी इंसान कमीशन और ब्रोकरेज का काम कर रहा है, फिर वो चाहे LIC की पॉलिसी बेचने का हो, प्रॉपर्टी बेचने का हो, रेंट अग्रीमेंट करवाने का हो, कोई भी काम ले लीजिए आप जहां पे आपको कमीशन मिलता हो, जहां पे आपको ब्रोकरेज मिलती हो, तो ये आज के दिन शानदार कमाई करने वाले जरूर हैं। यंगस्टर्स, भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़िए, बिना चिंता के आगे बढ़िए। एग्जाम जो देने वाले हैं, ये एग्जाम में आपके मार्क्स जरूर ओवर द टॉप आने वाले हैं। जो आप एक्सपेक्ट करते हो उस एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा बेहतर आएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा सरप्राइज मत होइएगा। जब एग्जाम देकर के बाहर आएँ, आंसर्स डिस्कस करना शुरू करें, तो टॉपर्स के सर्कल में आपके आंसर्स की चर्चाएं हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 9th हाउस में, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है, और ऐसे समय में धार्मिकता की तरफ अपने आप को ज़्यादा रखें तो बेहतर रहेगा। भगवान का नाम लें, उनका ध्यान करें, सबसे बेहतर। आपको शांत भी रखेंगे और आपको राह भी दिखाएंगे। हेल्थ वाइज ये समय बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। छोटी मोटी परेशानियों को लेकर के पूरे दिन ही शिकायतें करेंगे। डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप हर बात को लेकर के यही कहेंगे हाथ दुख रहा था, डॉक्टर तो मना कर रहा है, आंखें दुख रही हैं, आंखों में से पानी निकल रहा है, डॉक्टर मना कर रहा है। और यहाँ पे यही चीज़ें देखने को मिलेगी कि खर्च किसी भी तरीके से हाथ से निकलना है, पैसा निकलना है, डॉक्टर की फीस के थ्रू निकले या फिर दवाइयों के थ्रू, बस पैसा निकलना ज़रूरी है आज के दिन। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, आप थोड़ा सा ध्यान इस समय ज़्यादा रखिएगा कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो उधार पे पैसा ले लें या सामान ले लें और उसके बाद में वापस नज़र तक ना आए। कितना भी अच्छा क्लाइंट क्यों ना हो, पर गायब हो जाए। तो इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहते हुए आगे बढ़िएगा। और यंगस्टर्स को ऐसे समय में खास तौर पर एक चीज़ की चेतावनी देता हूँ कि गलत लोगों का साथ और समर्थन करने से बचिएगा। एक कहा जाता है कि बेकार के लोग होते हैं। माता पिता आपके अक्सर आपको कहते होंगे कि ये बेकार का आदमी है, इसके साथ में मत घूमा कर, ये बेकार का आदमी है, इसके साथ में पढ़ा मत कर। वो जिस इंसान को बेकार कहते हैं, इस समय में उस इंसान से दूरी बना करके रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। ये चाहे एग्ज़ाम की बात हो या तो फिर दोस्ती निभाने की बात हो, दोनों ही तरफ आपके लिए ये अप्लाई ज़रूर होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 8th हाउस में, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ओनली एंड ओनली 20% सपोर्ट की है, और ऐसे समय में फूंक फूंक के कदम आगे रखे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। चाहे यंगस्टर्स हैं, आपको यही कहूँगा कि एग्ज़ाम देने के बाद में पछताने से बेहतर है कि एग्ज़ाम से पहले ये सिचुएशन ला दीजिए कि पछताना ना पड़े। मेहनत इतनी कर लीजिए कि उसके बाद में जो रिजल्ट आए उसको देख करके ऐसा महसूस ना हो कि नहीं शायद मैंने मेहनत कम की थी। इस शिकायत की गुंजाइश मत रखिएगा। दूसरी बात, चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा लोग, आपको ऐसे समय में यही कहूंगा अपने आपे पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, गुस्से पर कंट्रोल रखें, शब्दों पर कंट्रोल रखें। हो सकता है कि परफॉर्मेंस इस समय इतनी बेहतर नहीं रही थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो पाई, सीनियर्स थे सपोर्ट नहीं कर पाए। इन चीज़ों को लेकर के गुस्सा अगर जाहिर करना चालू कर दिए तो परेशानी में ज़रूर पड़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में अटकाए जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए थोड़ा आगे बढ़िएगा। यहाँ पर भय का माहौल आपके खिलाफ ज़रूर इस समय में इस्तेमाल किया जा सकता है। डराने वाली बातें की जा सकती हैं, धमकाने वाली बातें की जा सकती हैं, तो अपने आप को ऐसे प्रेशर में गिवन मत कीजिएगा। और कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखें, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग है। काम का प्रेशर जो है, गुस्सा जो है, घर पे जाकर के मत निकालिए, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ बद को बदतर बनाया जा सकता है, बेहतर नहीं बनाया जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब विशेष
उपाय की बात करें या ये कहें कि जानकारी क्या है, तो ये आपको बता रहा हूं कि किस दिन गलती से भी आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ज्यादातर काम जो हैं उसके लिए एक नियम बनाया गया है, चाहे नाखून काटना हो, बाल कटवाना हो, यहां तक कि आप अपने नहाने के पानी में क्या द्रव्य मिला सकते हैं, इन तक के नियम हैं। पुराणों में कुछ काम को किन्हीं विशेष दिनों पर ही करने के लिए शुभ माना जाता है और ये नियम व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार की। तो बाल और नाखून को क्या नियम पालन करने चाहिए कटवाने से पहले, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान अगर ना दिया जाए तो आपको बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, कष्ट देखने को मिलते हैं। तो आज इन्हीं कष्टों से आपको मुक्त करने के लिए जानकारी दी जा रही है। अब बात करते हैं बाल की। तो पुराणों के अनुसार कहा जाता है रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये दिन पर बाल नहीं कटवाते हैं। खास तौर से जिन लोगों के पुत्र हो उन लोगों को सोमवार के दिन बिल्कुल भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। माना यह भी जाता है कि पुत्र का जीवन इससे प्रभावित होता है, चाहे आप मानसिक कष्ट की बात कहें या शारीरिक कष्ट की। मंगलवार के दिन बाल कटवाने से आयु की हानि होती है। शनिवार के दिन बाल कटवाने से आर्थिक हानि होती है। रविवार के दिन अगर बाल कटवाएं तो धन, बुद्धि और धर्म की क्षति होती है। बाल कटवाते समय आपको और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए है। अब यहीं पर आपको यह भी बता दूं कि कुछ और भी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए हैं। बाल कटवाते समय कुछ खास नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यह नियम का पालन अगर ना किया जाए तो आपको आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। परिवार के साथ में संबंध खराब होते हैं। बाल कटवाने या हजामत करवाते समय हमेशा पूर्व या तो फिर उत्तर की ओर मुंह करके बाल कटवाने चाहिए, या ये कहा जाए कि उस तरफ फेस करके आपको बैठना चाहिए। माना यह भी जाता है कि इससे आयु बढ़ती है। बाल कटवाने के तुरंत बाद जरूर नहाना चाहिए है। अक्सर लोगों की आज के समय में आदत है कि सुबह बाल कटवा लिए, शाम को नहा लेते हैं, या फिर बाल कटवा लिए उसके बाद में गेम या कुछ भी कर लिए और बहुत समय बाद में जहा के नहाते हैं, या फिर एक पूरा दिन निकाल देते हैं उसके पश्चात करते हैं। ऐसा करने से आपको बचना है। अगर यह कहा जाए कि बाल कटवाने का बाद जो आप नहाते हैं यह शारीरिक और मानसिक समस्याओं से आपको मुक्त करता है। जितनी ज्यादा देरी लगाएंगे उतनी ही ज्यादा उत्पीड़न बढ़ता है। अब बात होती है किस दिन बाल कटवा सकते हैं। तो बुधवार और शुक्रवार का दिन, ये 2 दिन आप बाल कटवा सकते हैं। इन दोनों दिन बाल कटवाने से भाग्य का साथ मिलता है, लक फेवर करता है। इन दोनों दिन बाल कटवाने से व्यक्ति को लाभ और यश की भी प्राप्ति होती है। और ज्यादातर लोगों को अगर आप देखें तो बाल कटवाने के इन नियमों को अंधविश्वास कह करके नकारते हैं और उसके पश्चात जो भी रोग हैं, शोक हैं, उनसे ग्रसित होते हैं। कुछ साधारण से नियम, सिर्फ दिन ही आपको बदलना है और कुछ भी नहीं। इतना सा अगर आप पालन कर लें तो ये आपको कहा जा सकता है कि चाहे वो धन हानि हो या फिर यश की हानि हो या फिर अपने संतान और अपने परिवार के अंदर मतभेद हो, से कम किया जा सकता है। तो एक बार पालन करके देखें, इन नियमों को मान करके अपने जीवन में आप करके देखें, फायदा जरूर मिलेगा। और धीरे ही धीरे आप स्वयं कहेंगे कि सही में कहा जाता था, जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं उनकी बातों के पीछे कुछ ना कुछ तथ्य अवश्य थे। आशा यही करता हूं कि छोटे छोटे जो नियम हैं इनका पालन करेंगे और अपने जीवन को बेहतर जरूर बनाएंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।